दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड को एक नया टेंडर और मिल गया है। यानी आप देख सकते हो कि लगातार इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं और इसके पीछे इनकी रणनीति है। ये बहुत सारी कंपनियों के साथ में जॉइंट वेंचर्स बना के अलग अलग बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है। चाहे वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसके लिए रसिया की कंपनी के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया, ऐसी बहुत सारे टाइप के तहत ये ब्रिज बनाने का काम, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ब्रिज, इसके अलावा देखें तो बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट सारे कंपनी कर रही है। क्या इस समय हमें आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर से संबंधित और आने वाले समय इसका फायदा इस सेक्टर के सभी शेयरों को देखने को मिल सकता है। तो क्या इस समय आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो काफ़ी शानदार स्टॉक लग रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट निकल के आ रहे रेलवे के लिए, सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा क्योंकि सारी रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करती है और फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और इसी वजह से क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे स्टॉक आज थोड़े से दबाव में जरूर है, आने वाले समय क्या फिर से तेज़ी बनेगी? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप अगर लार्ज कैप और मिड कैप के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आने वाले समय आपको एक मल्टी बैग रिटर्न दे सके, बिल्कुल आरवीएनएल जैसा, तो ऑलरेडी हमने एक नया चैनल शुरू कर दिया है ऑनलाइन मार्केट, जिसमें ऐसे ही स्टॉक हम डिस्कस करते हैं। आज भी एक बहुत ही शानदार ऐसा स्टॉक जिसके अंदर सरकार की 95% की होल्डिंग है और बहुत ही मजबूत कंपनी आने वाले समय अच्छा रिटर्न दे सकती है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो अभी जाके ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जरूर देखें। अब यहाँ पे हम बाजार की बात करें तो आज 65,945 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 78 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.12% की गिरावट हुई बाजार में। और इसके पीछे वजह एफआई का रुझान, जो इस समय देखें तो एफआई बाजार में इस समय निगेटिव बना हुआ उनका रुझान। आज भी एफआई ने देखे तो 8,750 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 9,444 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा। इस तरह से उन्होंने आज 693 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया है। वैसे ये अमाउंट थोड़ा सा कम है क्योंकि लगातार काफ़ी भारी बिकवाली हो रही थी, लेकिन फिर भी इस महीने में उन्होंने 21,287 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा और लगातार वो बिकवाल बने हुए। बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। आज डीआई ने 7,502 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,787 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 714 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 14,000 करोड़ रुपीज़ का माल खरीदा है नया, लेकिन उनके खरीदारी के सामने बिकवाली जो है एफआई की ज़्यादा है और इसी वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। आरवीएनएल की बात करें तो आज स्टॉक की क्लोजिंग 166.95 पर है, जहाँ पे 1.68% की गिरावट देखने को मिली। वैसे अगर आप देखें तो 170 का इंट्राडे में हाई भी था, लेकिन जैसे कि बाजार में दबाव देखने को मिला, इसका असर भी यहाँ पर निगेटिव हुआ और फिर आरवीएनएल ने जो क्लोजिंग है वो देख सकते हो कि थोड़ी सी निगेटिव जरूर दी है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के बाद थोड़ी सी गिरावट तो बिल्कुल यहाँ पर लाजमी है। अभी अब एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से आरवीएनएल को एक बड़ा टेंडर जारी हुआ है। आप देख दो इस टेंडर का, ये देखो कि इसमें टनल बनाने हैं, अलग अलग टोटल लेंथ 1.6 किलोमीटर के टनल बनेंगे। इसके अलावा देखिए 2 ब्रिज भी बनाने हैं, एक मेजर ब्रिज है और एक माइनर ब्रिज है। इसके अलावा देखें तो सप्लाई ऑफ स्टोन ब्लास्ट, इसके अलावा देखें तो दूसरे और भी सारे काम है जो कंपनी करेगी। ये करीब 831 किलोमीटर से लेकर 841 किलोमीटर तक का जो कंस्ट्रक्शन है ये कंपनी करेगी। तो ये धारा को मारामांझी सेक्शन में ये इनको काम करना है और देख सकते हो कि 18 महीने का पीरियड लगेगा इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट देखें तो 311 करोड़ 17,66,199 करोड़ रुपीज़ का आप देखें टोटल ये प्रोजेक्ट है। और देख सकते हो कि ये इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार ऐसे ही ऑर्डर मिल रहे। अभी 3 दिन पहले इनको ऑर्डर मिला था, फिर से आज ऑर्डर मिल गया, तो इस वजह से ये स्टॉक यहाँ पे रुकने की संभावना नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी जो ऑर्डर बुक अगर आप समझे तो करीब 31 मार्च 2023 तक की देखें तो इनकी 57,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक थी, जिसमें से 36,000 करोड़ के जो
ये इनको जो टोटल प्रोजेक्ट है वो नॉमिनेशन बेसिस पे मिले और बाकी इन्होंने बिडिंग प्रोसेस से जीते हैं। तो ये देख ही सकते हो कि काफ़ी शानदार इनकी ऑर्डर बुक है, जो इशारा कर रही है कि ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा। वैसे अब Q2 आने वाला है क्योंकि समय निकल चुका है, तो Q2 के पहले अगर हम Q1 को देखें तो बेहतर परिणाम देखा था। रिवेन्यू 5.57 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 20% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 342 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 15% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.65 का था, जहाँ पे 15.38% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रह गई, 6.15% के आसपास है, जहाँ पे 4.06% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी बेहतर था रिजल्ट Q1 का, और इस बार आशा है कि Q2 उससे भी शानदार होगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा कमाल करेगा, इसके लिए ट्रिगर मिल जाएगा इसको। अब IRFC की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग आज 75.95 के आसपास रही, जहाँ पे 1.11% की गिरावट देखने को मिली। तो सभी रेलवे के शेयरों में आज थोड़ी सी नरमी तो थी। वैसे इंट्राडे में इसने 77 का हाई भी बनाया था, लेकिन फिर ऊपर के लेवल से वही बात है कि दबाव देखने को मिला। अब यहाँ पे देखो कि Q2 का रिजल्ट आने वाला है। इसके Q1 की बात करें तो आंकड़े थोड़े से निराशाजनक जरूर थे। रिवेन्यू 1.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 5.73% की ईयर ऑन बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 1.56 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 6% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। डायलूटेड EPS 1.2 था, जहाँ पे 5.51% की ईयर ऑन बेसिस पर गिरावट हुई। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.56% के आसपास रहा, जहाँ पे 0.62% की गिरावट थी। लेकिन अगर हम तुलना करें Q4 से तो Q1 काफ़ी अच्छा था। और ओवरऑल अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे अगर रिजल्ट देखें तब तो ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मोनोपोली बिजनेस है इसका, और आप देख सकते हो कि ये मिनी नवरत्न कंपनी है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो कंपनी के पास देखें तो सरकार की तरफ से कोई टैक्स इनको चुकाना नहीं पड़ता, इनको टैक्स से बाहर रखा गया है, और ऊपर से 0 NPA, और इसीलिए ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अभी इसकी प्राइस बहुत नीचे, आने वाले समय ये 4 डिजिट में जाने का पोटेंशियल रखता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, रेलवे आने वाले समय में अपनी सारी जितनी भी रेलवे ट्रैक है उसको कवच सुरक्षा से लैस कर रहे, ताकि आने वाले समय में जो बालासोर हादसा हो वैसा फिर से हादसा ना हो। तो अब इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए आप देखें तो यहाँ पे अब कवच ट्रैक के लिए यहाँ पे टेंडर जारी करने की संभावना बनी है। तो सरकार लगातार हर ट्रैक को कवच से लैस करे। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिससे आप देखें तो आने वाले समय कोई भी दुर्घटना से बचा जा सकता है और हर तरह के एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। फिलहाल जितने हाई स्पीड ट्रेन के ट्रैक हैं उनके ऊपर कवच सुरक्षा लगाई जा रही है। जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चली है उनको कवच से लैस किया जा रहा है, जिसमें आप देखें तो न्यू दिल्ली से मुंबई का रूट, फिर न्यू दिल्ली से हावड़ा रूट, इस सेक्शन में आप देखें तो करीब 34,000 किलोमीटर का जो टोटल नेटवर्क है वो कवच से लैस किया जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने करीब 426 करोड़ का टेंडर यहाँ पे जारी किया है, जिसके माध्यम से देखें तो करीब 1600 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है उसको कवच से लैस किया जाएगा, और ये 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इस जोन में देखें तो करीब 3 वंदे भारत ट्रेन चलती है, और जितनी भी वंदे भारत ट्रैक के हैं उन सब के लिए अभी समय कवच की सुरक्षा लानी जरूरी है, क्योंकि बहुत स्पीड से ट्रेन चलती है। फिलहाल सरकार देखे तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के तरफ देखे तो इसमें कवच सुविधा लाने की कोशिश की जा रही है। इन सारे ट्रैक को कवच से लैस किया जाएगा, और जैसे आने वाले समय इन ट्रैक के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो पाए, बालासोर जैसा हादसा ना हो। अगर किसी ट्रैक के ऊपर डबल ट्रेन आ भी जाती है सामने सामने तो भी उसको रोका जा सकता है कवच के माध्यम से। तो यहाँ पे देखते हो कि जो ये टेंडर है दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर के लिए यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। ये करीब 3000 किलोमीटर का रूट है, और इसके अलावा दूसरा देखें तो 6000 किलोमीटर का रूट के लिए भी कवच जल्दी से जल्दी टेंडर लाए जा रहे हैं। कवच के खर्च की बात करें तो करीब 50 लाख खर्च आता है पर किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें स्टेशन से लेके सिग्नलिंग सिस्टम वगैरह लगाने का वो सारे के सारे इक्विपमेंट बिठा के ये खर्च होता है। और पर लोगों के हिसाब से 70 लाख का खर्च आता है। फाइनेंशियल 2023-24 में 351.91 करोड़ का खर्च कवच के ऊपर किया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे बजट के अंदर इस फंड का एलोकेशन किया गया, जिसमें 710 करोड़ का एलोकेशन था। तो इसका आधा खर्च लगभग हो चुका है। तो कुल मिला के देख लो कि रेलवे में आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे में IRFC को भी बेनिफिट है, और RVNL तो ऑलरेडी जिनके पास बहुत सारे ऑर्डर है, ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। इन स्टॉक में खरीदारी करिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।